लेखक पंडित श्री राम सूरत तिवारी, निवासी भगवान दीन प्रभा, खरगूपुर बाजार, जिला गोंडा, यूपी उत्तर प्रदेश। पंडित श्री राम सूरत तिवारी का जन्म 19/12/51 के गोंडा जनपद में फरेंदा नामक गांव में हुआ था, क्योंकि इनकी माता उस समय अपने मायके में रहती थी। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष की खरसी तिथि थी। शाम का बड़ा सुहावना समय था, बसंत ऋतु का आगमन हो गया था। समय बड़ा ही सुंदर था। वह हमारा जो कुछ होगा गलती माफ करना। उस समय पंडित श्री राम सूरत तिवारी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। कुछ समय बीतने के बाद हमारी माता हमको लेकर के अपने ससुराल से चली आई। यहाँ पर मेरे माता पिता द्वारा मेरा पालन पोषण हुआ। मेरे बड़ी माता थी जिनका नाम तो मेरे बड़े भाई थे जिनका नाम था रामनरेश तिवारी। मेरे 2 बहनें भी थी। मेरा परिवार बहुत बड़ा नहीं था। मेरे पिता जिनका नाम पारसनाथ तिवारी था, एक साधारण किसान थे। उनके पिता का नाम था राम सुखन तिवारी, जो भारतीय रेल में कार्यरत थे। मेरे शिक्षा का आरंभ खरगूपुर बाजार में प्राइमरी स्कूल में 1962 में हुआ था। 1970 में हाई स्कूल परीक्षा पास किया। उसी समय मेरा विवाह कोड़िया बाजार के छिराज नामक ग्राम में वाणिज्य की लड़की के साथ संपन्न हुआ। 1972 में बलरामपुर से DAV इंटर कॉलेज से पढ़ करके इंटरमीडिएट किया। इसके बाद BA की परीक्षा सन 1975 में गोंडा लाल बहादुर महाविद्यालय में संपन्न किया। उसके बाद मैं पढ़ाई को छोड़कर एक पेपर मिल में कार्यरत हो गया। सन 1984 में मेरी स्त्री, जिसका नाम राजकुमारी था, सुख को सिधार गई। उसी समय मेरी बदली हरिद्वार क्षेत्र में हो गई। वहाँ पर रहकर संतों का दर्शन पा करके मुझे बड़ा ही आनंद की प्राप्ति हो गई। फिर मेरे मन में वैराग्य का उदय हुआ। लेकिन फिर मेरे माता पिता ने मेरा दूसरा विवाह कोड़िया के पास उसरेना निवासी राम प्रताप पांडे की पुत्री दया देवी के साथ हो गया। इस समय वर्तमान में स्थित है। उनके द्वारा 3 लड़के था, एक लड़की का जन्म हुआ। मैं सन 85 में नौकरी छोड़ करके छोड़ दिया। अपना खेती के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता था। जिस समय मैं हरिद्वार में था, उसी समय मेरे ऊपर माँ भक्त सृष्टि की कृपा हो गई और भक्ति लाइन में मेरा प्रवेश हो गया। फिर जगत जननी दुर्गा देवी की मेरे ऊपर असीम कृपा की वर्षा हो गई। मेरे बगल में एक पशु के डॉक्टर साहब रहते थे, जिन्होंने हमें पुराणों का पुस्तक ला कर दिया। अब आज से करीब 30 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। पुराण की कथा का प्रवचन नित्य प्रकट हो रहा है। उन्हीं पुराणों की कथा के प्रभाव से आज मेरे अंदर ये भाव है कि मैं एक ऐसे पुराण की रचना करूं जिससे पूरे मानव समाज का कल्याण हो। यदि कोई व्यक्ति मेरे इस पुराण को एकाग्रचित होकर के इस पर ध्यान देगा तो पूर्ण रूप से इस संसार रूपी भवसागर को गौ के खुर के समान पार कर जाएगा। अर्थात यदि उस पर प्रभु की कृपा हो गई तो अवश्य ही आवागमन से मुक्त हो जाएगा। फिर संसार में उसको दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। आज का समय बड़ा ही सुंदर सुहावना है। आज के दिन सरस्वती की ऐसी कृपा मेरे दास के ऊपर हो गई है। इस मानव मोक्ष रूपी प्राण को लिख करके मैं समाज के सामने प्रस्तुत
कर सकूं। ये माँ सरस्वती की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अब आगे माँ की जैसी इच्छा होगा, क्योंकि मानव कुछ भी नहीं कर सकता।